Yes, let us discuss the equipotential surface. Basically, equipotential surface है क्या और equipotential surface का मतलब क्या है, कैसे इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम इसको कैसी सरफेस बनाएंगे। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस जो वर्ड है, इसी से क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि ये है क्या। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? इक्वी वर्ड लिया गया है इक्वल से, यानी द सरफेस एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल। वर्ड क्या है? इक्वल पोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि ये चार्ज है बेटा क्यू, दिस इज अ चार्ज क्यू, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। बिल्कुल सही, ये वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए, अब मैंने क्या किया, यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर देखा, यहां कितना आएगा, यहां भी सेम आएगा। अब मैंने थोड़ा और कर्व घुमाते हुए इधर देखा, यहां भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सरफेस देखी कि यह सारे में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आ रहा है। ये जो सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं, इस पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, एंड दिस इज नॉट अ सर्किल, दिस सरफेस इज स्फेरिकल। यानी एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ हुई, वो स्फीयर ड्रॉ हुआ, जिसके ऊपर चार हर जगह पर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम था। हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पर पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो एक फॉर ए पॉइंट चार्ज on the surface of a sphere, the potential is same at each and every point. इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल वही होगा भी, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, सर स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वी होगी। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ शीट, ये शीट है और इस शीट के ऊपर चार्ज है क्यू। हमने पढ़ा था इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर या इस लाइन पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कितना होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ, ये और डायरेक्शन में ये। अब इसी लाइन पर अगर कोई मैं प्लेट डिस्कस कर लूं या मान लूं कि देयर इज अ प्लेट और डिस्क, सेम इसी तरह की, तो इस डिस्क के ऊपर पोटेंशियल होगा V, और इस V की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू डी, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। इस पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी हर पॉइंट पर सेम होगी। सिमिलर मैंने एक डिस्क सेम डिस्टेंस थोड़ा सा आगे और ड्रॉ कर ली,
हम देख रहे हैं कि इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इसके आगे थोड़ी सी देखिए, यहां भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा V1, इससे कम होगा यहाँ पर V2, इससे कम होगा V3। बट इन सभी पॉइंट्स पर V2 है, इस प्लेट में थर्ड प्लेट पर हर पॉइंट पर V3 है, और फर्स्ट प्लेट में हर पॉइंट पर V1 है। ऐसे ही अगर पॉइंट चार्ज की बात करो तो सेंटर सेम होना चाहिए, सेंटर सेम है, लेकिन कंसेंट्रिक स्फेयर्स जो होंगे, ऑल कंसेंट्रिक स्फेयर्स जितने भी होंगे, जिनके ऊपर सेंटर उसका होगा जहां चार्ज रखा हुआ है, तो ये सारे कंसेंट्रिक स्फेयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। जो इनर मोस्ट होगा वहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आउटर पे चलेंगे पोटेंशियल कम। मींस V1 ग्रेटर, V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4 एक्सेट्रा। यहां से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम लोग चार्ज के कारण एक ऐसी सरफेस ड्रॉ कर पा रहे हैं। We will draw a such type of surface due to charge that due to which electric potential at each and every point is same, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। क्लियर हुआ बेटा? द पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस। So the definition is an equipotential surface is that surface all points lying on which are at the same potential. Equipotential surface. The surface at which the electrostatic potential, the electrostatic potential is same at every point on the surface. मींस इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए कैसी होगी। लेट अस ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। सबसे पहले मैं बनाता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है Q, ध्यान रखना मैं नोट भी कर रहा हूं साथ के साथ, फॉर पॉइंट चार्ज sphere is equipotential surface। ठीक है, तो इसका मतलब इससे आप जिसका सेंटर तो सेम हो, अलग अलग रेडियस के स्फेयर्स ड्रॉ कर दीजिए, एंड दीज स्फेयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पोटेंशियल है V1, यहां पोटेंशियल है V2। मैं और आगे गया,
यहाँ पोटेंशियल हो गया V3। तो स्फीयर्स आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक या कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। अब यहां से फील्ड लाइंस किधर होंगी? देखिए फील्ड लाइंस जो होंगी, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से चलेंगे ऐसे, इधर से चलेंगे, आप देख पा रहे हो बेटा डायग्राम में, दीज आर द फील्ड लाइंस। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ये रही, एक ये वन है मैंने, एंड देन दिस वन। These are equipotential surface and this is the electric field lines। और ध्यान देने वाली बात आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सरफेस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ध्यान से देखो सभी। तो डायग्राम, whenever you draw the diagram you must think about this, that electric field lines must be perpendicular to the surface। ऐसा ना हो कि ये परपेंडिकुलर ना हो, सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। सेकंड लेता हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट या इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये ड्रॉ कर लिया। सेकंड डायग्राम, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। फर्स्ट देखिए इनफाइनाइट चार्ज शीट ये रही, अभी मैंने बताया भी था इसका एग्जांपल तो। And the charge on this is Q, या सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे किस तरफ होंगी? बाहर की तरफ, ऐसे। These are the electric field lines and the equipotential surface are ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो आप। अगर मैं इसके साथ सेकंड सरफेस बनाता हूं तो क्या होगा? अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है V2 ये, एंड V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2। V1 must be greater than V2। जो चार्ज के पास होगी वहां पोटेंशियल ज्यादा, जो चार्ज से दूर होगी वहां पोटेंशियल कम। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ये वाली फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करेंगे आप, ये तब करेंगे जब इनफाइनाइट शीट हो। पहले मैंने स्फीयर्स ड्रॉ करे थे, वो था जब इनफाइनाइट, वो सॉरी पॉइंट चार्ज था। नाउ आई टेक ए डाइपोल। अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहा हूं, उसके लिए देखता हूं। दिस इज अ चार्ज माइनस क्यू, दिस वन इज चार्ज प्लस क्यू। और यहां पर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, आपको पता है लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, यानी पॉजिटिव से आउटर निकलती हैं और नेगेटिव में ये एंटर करती हैं। यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कुछ इस साइड में कम डिस्टेंस पर होगी और इस साइड में ज्यादा, कुछ इस तरह से।
यहाँ देख रहे हैं आप, रेडियस इधर कम इधर ज्यादा। सेम ये ऐसे ही इधर से देखेंगे, यहाँ पर चार्ज की तरफ कम, सेकेंड साइड थोड़ा सा रेडियस ज्यादा, यानी डाइपोल के अंदर की साइड देखते हैं तो कंप्रेस्ड फील्ड है, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जैसे जैसे बाहर की तरफ देखते हैं तो बेटा फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कम होती चली जाती है। इस तरफ फील्ड ज्यादा, इधर की तरफ कम। कुछ इस तरह से। अब फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस यहां से चलेंगी परपेंडिकुलर और इन सरफेस पर एंटर करेंगे। इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी, यहां पर एंटर कर दी। सॉरी, ये थोड़ा गलत बनी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस पर, कोशिश ये करें ना। ये तो ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाई है, दीज आर द फील्ड लाइंस। और ब्लू से जो मैंने दिखाए हैं, ये है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर आपका चार्ज था -q, यहां पर आपका चार्ज था +q। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल। ड्रॉ कर लीजिए आप, अंदर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्टेंस कम होगा, डाइपोल से बाहर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? नाउ अगर ये चार्ज सेम हो, इफ द चार्जेस आर सेम, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ ले लेते हैं हम, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अब क्या होगा? देन सिचुएशन इज डिफरेंट। जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दूर दूर होंगी, रेयर होंगी, और इधर की तरफ कंप्रेस फील्ड बनेगी। नो, ये -q, सॉरी +q, अगेन दिस वन इज आल्सो +q, and the equipotent surface and feels like this. देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आ रही है, पहले से अपोजिट, बाहर की तरफ ज्यादा क्लोज लाइंस, अंदर की तरफ
कुछ इस तरह से होंगी। मींस यहां पर आप देख रहे हो डिस्टेंस ज्यादा है, सेंटर से इधर की रेडियस ज्यादा, इधर कम, लेफ्ट साइड में कम देख रहे हो, राइट साइड में ज्यादा। और फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, तो ये होंगी फील्ड लाइंस। दो चार्ज इफ बोथ आर पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा हुआ है इन दोनों में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, एंड द फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। दोनों तरफ से आउटवर्ड तो निकल रही है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही, नेगेटिव है ही नहीं। तो कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। एक ये जो सरफेस होगी ये कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक सरफेस कुछ इस तरह की लास्ट में यहां पर दिखाई देगी, ये। So these are the equipotential lines for different conditions. अब मेन बात आती है कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने डिफाइन करी, डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या कंडीशंस आती हैं। लेट अस डिस्कस दीज कंडीशंस। दो चार छोटी छोटी बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, जिसके भी आप पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे, 1 मार्क्स में पूछे आते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखिए क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया, कि राइट डाउन द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज, राइट, draw the equipotential surface for dipole, draw the equipotential surface for the two positive charge or two negative charge, draw the equipotential surface for the infinite charge sheet, etc. जितनी भी आएंगे वो सारी कर दी। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वी नो, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ए और बी दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, यहां पर पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, वी ए इक्वल हो जाएगा वी बी के। इट मींस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से दैट डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू not equals to zero, या work done on equipotential surface in the displacement of charge is zero। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो उस सरफेस पर किसी भी चार्ज के मोशन में होने वाला वर्क भी जीरो होगा। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करो, द वर्क डन in the displacement of charge on an equal equipotential surface is always zero. The work done in the displacement of charge on an equipotential surface is zero। ठीक है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चार्ज मूव करेगा तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। इस पॉइंट को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हो। एक चीज देखते हैं,
देखिए, Saurabh is attending the class or not? Then the question is for you. If this is a sphere, conducting sphere, clear? This is a conducting shell, समझ लो, they are conducting sphere, समझ लो, and this conducting sphere have some charge Q. The radius of this sphere is R. यहाँ इस पे चार्ज है Q और रेडियस है इसकी R. Now a point charge, another point charge Q naught moves from A to point B and B to point C. A से B तक आया और B से फिर C तक गया. ध्यान से सुना ना क्वेश्चन, या नोट भी कर लो. A very important question this is. Question is very important. हमने क्या कहा? Consider an sphere, conducting sphere of charge Q and radius R. Then क्या condition है? A charge and other charge Q naught moves A to B and then B to C. A से वो B गया और B से C गया. Let us suppose the work done during A to B is W1 and B to C is W2. ठीक है? Then option 1, W1 is greater than W2. Option 2 यानी B, W1 is less than W2. Option C, W1 is equals to W2. Option D, none of these. Sorry, none of these mean all of them. And which one is true? मैंने नाम जरूर सौरभ कर लिया. If any other one can able to solve this question, then please give your answer as soon as possible. The question is, a charged particle Q naught moves from A to B and B to C, and the B point is inside the sphere. Listen, B point is inside the sphere, not on the sphere. Surface पर नहीं है B, वो sphere के अंदर है. And this is a radius is R, charge is Q. Then find out which option is true. W1 is greater than W2, W1 is less than W2, W1 is equal to W2, या all of them. दुष्यंत ने कौन सा बताया बेटा? दुष्यंत का ऑप्शन है सी. और कोई क्या ऑप्शन बताना चाहेगा? Who says B? कृष्ण फोगाट. कृष्ण ने बी कहा. यस, एनी अदर? परमजीत, मानसी, तनिषा, सौरभ, जयेश, हिमांशु चौधरी, दीपेश, अंशुल, अनीश, शुभम, एनीवन? चलिए कोई बात नहीं. द आंसर इज सी. दुष्यंत इज राइट. बिकॉज दिस पॉइंट बी इज इनसाइड द स्फीयर. बी पॉइंट कहां पर है? स्फीयर के अंदर. ए पॉइंट है सरफेस पर, सी पॉइंट है सरफेस पर. हमने कहा दिस इज अ कंडक्टर हैविंग
a charge Q. तो कंडक्टिंग शेल में कल आपने पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था, पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ इस तरह होता है, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक कांस्टेंट होता है और उसके बाद में वो चेंज होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट वी ए बराबर होगा पोटेंशियल एट वी बी, इक्वल होगा पोटेंशियल एट वी सी। ये तीनों पोटेंशियल इक्वल हो गए एंड दिस प्रॉब्लम बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यहाँ कहीं कोई सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। हमने कहा क्यू नॉट मूव किया ए से बी तक, वर्क डन कितना होगा W1, लेकिन होगा कितना, 0 होगा, because the displacement work done by the charge is always 0 on equipotential surface। अभी किया VA minus VB is equals to WAB upon Q naught, और जब ये दोनों पोटेंशियल इक्वल है, VA equals to VB, then WAB is always 0। So this problem is basically from equipotential surface problem, and the potential is same at A and B, then work done between AB is always 0। Similar B and C, VB is equals to VC, the potential is same. If the potential is same, then W2 work done is also 0, and I can write it as W1 equals to W2। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं इसमें तीसरा ऑप्शन E देता और ये लिखता W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू 0, तो क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है, तब आप आंसर में इसको टिक करेंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज टिक द आंसर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा सही होती है, हमें वो ऑप्शन टिक करके चलना है। अगर ये ऑप्शन दिया था तो हम इसे करते हैं, ये ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो सी ऑप्शन। आज यहीं तक करते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके बाद में होगा टेस्ट, रिटन टेस्ट है, सभी बच्चों को अप्लाई करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ। फर्स्ट में प्रॉपर्टीज कराऊंगा जो कि 10-15 मिनट की है, एंड देन वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स। पहले 10-15 मिनट मैं लूंगा 40 मिनट में से, फिर आपकी प्रॉब्लम्स, उसके बाद में मैं लूंगा रिटन टेस्ट फ्रॉम 1 to 2। इस बार सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होंगी, सब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।